Hello class 5 students. So today we will start with our new chapter, that is chapter number 8, frigid zone. जैसे हमने सारे चैप्टर पढ़े थे 5, 6, 7, क्या था पहला हमारा सेकेंड टेम्परेट ग्रासलैंड, पहले था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वाला चैप्टर था हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। फिर हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड, थर्ड हमने पढ़ा हॉट डेजर्ट, फिर हम पढ़ रहे हैं अब 8 फ्रिजिड जोन। तो ये ही 4 टेम्परेचर होते हैं अर्थ पे। तो अब हम पढ़ेंगे अपना 8th चैप्टर फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन कहाँ कहाँ होता है वही हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले वहाँ का क्लाइमेट फिनोमेना, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, वहाँ की लाइफ ऑफ पीपल क्या है, or threats to frigid zone. You have read about heat zone of the world. The frigid zone are in the polar region. There are 2 frigid zone, North frigid zone and South frigid zone. The North frigid zone lies between Arctic Circle and the North Pole. The South frigid zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. तो जो North frigid zone है आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है, और जो साउथ फ्रिजिड जोन है एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है। ये साउथ पोल है हमारा और ये एंटार्क्टिक सर्कल। ये आर्टिक सर्कल की लाइन है 66.5 डिग्री पे, और ये नॉर्थ पोल होता है। फ्रिजिड जोन, द 2 फ्रिजिड जोन लाइज अराउंड द पोल्स। तो जो हमारे जो 2 फ्रिजिड जोन होते हैं वो पोल्स के अराउंड लाई करते हैं। दे आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये कोल्डेस्ट पार्ट है अर्थ के। The land is permanently covered with snow and the water bodies are frozen throughout the years. जो इधर का लैंड होता है, जैसे ये ग्रीनलैंड है या फिर अंटार्कटिका है, ये जनरली स्नो से कवर्ड होता है। और जो इनके आसपास लेक भी होते हैं, वाटर फॉर्म जो होता है वो सब फ्रोजन फॉर्म में होता है, जैसे लेक्स की फॉर्म में। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका लाइज इन द साउथ फ्रिजिड जोन. It is the coldest continent. It is called the white continent and also the frozen continent. तो जो अंटार्कटिका है हम उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट या फिर फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। The North Frigid Zone includes the Arctic Ocean, northern Canada and the Alaska, coastal Greenland, northern Scandinavia, northern Russia, northern Siberia, Iceland, Norway, Finland and Sweden. तो जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है उसमें नदर्न कनाडा, नदर्न रशिया, ठीक है, ग्रीनलैंड, साइबेरियन, तो कई सारी कंट्री जो नॉर्थ में इधर लाई करती हैं, उधर के पार्ट इस पे, उसके पार्ट नदर्न फ्रिजिड जोन में लाई करते हैं। द साउथ फ्रिजिड जोन includes the continent of Antarctica. The next closest mainland in southern tip of Chile, अर्जेंटीना एंड न्यूजीलैंड। तो उसके पास जो है सदर्न फ्रिजिड जोन में केवल अंटार्कटिका लाई करता है, और उसके पास जो सबसे पास है वो इधर चाइल, टिप ऑफ अर्जेंटीना, और एक और प्लेस दी है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ है? इधर। तो ये सबसे पास है सदर्न फ्रिजिड जोन के। द फ्रिजिड जोन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ सीवियर कोल्ड एंड लैक ऑफ वेजिटेशन। तो ये इस पे बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है फ्रिजिड जोन में, क्योंकि वहां पे लैक ऑफ वेजिटेशन होता है, बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है। एक्सप्लोरर, एडवेंचरर एंड रिसर्चर हैव लेड एक्सपेडिशन टू द फ्रिजिड जोन टू नो मोर अबाउट दीज रिमोट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये जो है एक्सप्लोरर, एडवेंचर और रिसर्चर, वो स्पेशली जर्नी ऑर्गेनाइज करते हैं इन प्लेसेस पे जाने के लिए। क्लाइमेट, तो अब हम वहां के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्थ एंड द साउथ फ्रिजिड जोन आर वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन ड्यूरिंग समर। जो नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड जोन है बहुत ही फार होते हैं इक्वेटर से, और इन पे जो सनरेज पड़ती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लांटिंग होती है। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज सो वीक दैट इट इज नॉट इनफ टू वार्म द लैंड। जो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इन जोन में पड़ती है
वो इनलैंड को गर्म नहीं कर पाती, इसलिए द विंटर आर वेरी सीवियर एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -40 डिग्री। तो विंटर में जो टेम्परेचर है -40 डिग्री ड्रॉप हो जाता है। द समर इज हार्डली फॉर 2 to 3 months, जो इनमें समर होता है 2 से 3 महीने ही होता है मुश्किल से, ड्यूरिंग विच द टेम्परेचर में जस्ट राइज टू 3 डिग्री और -12 डिग्री, मतलब 3 डिग्री से -12 डिग्री तक ही इसमें समर में टेम्परेचर जाता है मैक्सिमम। ड्यूरिंग द माइल्ड समर the snow melts into small stretches, but the ice caps of the Arctic and Antarctic region remain frozen. तो क्या होता है कि जो समर है उसमें स्नो मेल्ट तो होती है, पर जो आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन की स्नो है वो मेल्ट भी नहीं होती, वो फ्रोजन ही रहती है, चाहे विंटर हो या समर हो। चिली winds and the snowstorm blow over the frigid zone. While both the north and south poles are in frigid zone, there is a vast difference in temperature between the two. तो दोनों अलग अलग जोन में लाई करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पर उनका टेम्परेचर और में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। द नॉर्थ पोल इज वार्मर देन द साउथ पोल। द नॉर्थ पोल लाइज एट सी लेवल इन द मिडल ऑफ द आर्टिक ओशियन, while the south pole is on the top of the wind-swept icy plateau. तो वो क्या है, नॉर्थ पोल सी लेवल पे लाई करता है, तो इसलिए वो थोड़ा वार्मर होता है साउथ पोल से। द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड एट द एमंडस स्कॉट ऑफ साउथ पोल स्टेशन इज -13.6 डिग्री सेल्सियस। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा गर्म साउथ पोल पे ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और द लोएस्ट जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -82.8 डिग्री। तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री पे ही हमें कितनी ठंड लगती है, तो -82 तो बहुत ज्यादा है, -13 भी बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो हिमालयन एरिया है वहां पर जो रहता है विंटर में, तो वो -10 से 20 के आसपास ही रहता है। 13 भी देखो कितना, ये तो हमारे हिमालयन जैसे उससे भी ज्यादा कोल्डेस्ट रीजन हो गया अर्थ पे, जो कहाँ पे है, साउथ पोल एमंडस स्कॉट पे, एंटार्क्टिका में ही होगा ये जरूर। फिनोमिना ऑफ मिडनाइट सन। द टू फ्रिजिड जोन एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन। द मिडनाइट सन इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट अकर इन लोकल समर मंथ इन प्लेस ऑफ नॉर्थ of the Arctic Circle or the south of Antarctic Circle, when the sun remain visible at the local midnight. In June, when the northern frigid zone receive continuous light, the southern frigid zone remains in continuous darkness. तो क्या होता है स्टूडेंट, ये जो होते हैं टिल्टेड होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। टिल्टेड होने की वजह से इन पे 6 महीने तक, 6 महीने, 2 से लेके 6 महीने तक डे एंड नाइट इधर क्या होता है, सनरेज पड़ती रहती है टिल्ट होने की वजह से। यहाँ पे आप देखिए इस एरिया में पड़ती नहीं है, तो ये इधर 6 महीने तक डे ही डे होता है, नाइट होती नहीं है। जब ये अर्थ इधर आ जाती है तो क्या होता है, अब इधर सनरेज पड़ती है, ऊपर वाले पे सनरेज नहीं पड़ती, तो ये इधर 6 महीने तक डे रहता है और इधर 6 महीने तक नाइट रहती है। तो वही चीज इधर बताया गया है, तो इसकी वजह से ये फिनोमिनन होता है। The situation is reversed in December. In other words, when one pole experience 6 month daylight, the other pole experience 6 month night. तो यही बता गया है, जब एक पोल पे 6 महीने तक डे चलता है तो 6 महीने तक दूसरे पोल पे नाइट होती है। During the summer there is continuous daylight even at the midnight. भले ही रात हो रही हो इंडिया में, पर वहां पर रात में भी सनरेज पड़ती हैं। एंड इन विंटर देयर इज कंटिन्यूस डार्कनेस, तो कंटिन्यूस डार्कनेस रहती है। दिस इज वाई नॉर्वे इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो नॉर्वे को हम बोलते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब वहां के हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे। द फ्रिजिड जोन हैज सच लो टेम्परेचर दैट द ग्राउंड फ्रीजेज एंड प्रिवेंट द रूट ग्रोथ। तो क्या होता है, ग्राउंड फ्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से प्लांट की रूट का ग्रो नहीं हो पाती। दस बिग ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो। This zone is frozen throughout the year, therefore hardly any plant life is found. तो hardly वहां पे कोई plant मिलता है क्योंकि ये पूरा साल frozen रहता है। During the mild summer, when the snow melts in small stretches, some shrubs, mosses
लाइचेंस, रफ ग्रासेस एंड अदर स्मॉल वाइट प्लांट्स ग्रो। जब समर में आइस मेल्ट हो जाती है तब छोटे छोटे प्लांट स्टूडेंट्स ग्रो हो जाते हैं। सम फ्लावर बियरिंग एंड सम फ्रूट बियरिंग श्रब्स आर ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज एंड वाइल्ड करेंट्स। तो कुछ तरीके के ये श्रब्स भी ग्रो होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल फिनिश हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, फिर लाइफ ऑफ पीपल क्या होती है और थ्रेट क्या होता है वहाँ पे रहने का। फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए। सो थैंक यू ऑल।